नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूमधाम के साथ मनाया गया वंदे मातरम दिवस का कार्यक्रम, कहां बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा किसानों को खाद बीज उपलब्ध न होने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन और कहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलाई बिजली के बिलों की होली। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज़ादी के 75वें वर्ष में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नवीन चेतना जागृत करने व अमर बलिदानियों को सम्मान देने हेतु अमृत महोत्सव के द्वारा ध्वजारोहण, वंदे मातरम गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान मेला ग्राउंड मोरानीपुर में किया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा की अध्यक्षता में खीरी लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा के द्वारा अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई थी तथा भाजपा की मोदी सरकार द्वारा मंत्री को बर्खास्त न करना, इसे अन्याय और अधर्म की बात कही गई। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आज गांधी प्रतिमा विकास बाजार मथुरा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग व प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा किसानों को खाद बीज उपलब्ध न कराने के विरोध में स्वरूप धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि खून से सनी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश में अराजकता का नंगा नाच है। कहीं कोई कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। जगह जगह हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस थानों में टॉर्चर करके लोगों को मार दिया जाता है। फिर भी पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कहती है कि प्रदेश में कानून का राज है। गुंडे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि देखा जाए तो सबसे बड़े गुंडे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ही हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। सयाजी गेट देवास पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिल की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में जो प्रदेश की जनता से बिजली बिल माफ करने की घोषणा और वादा किया था, लेकिन वर्तमान समय में जनता से कोरोना काल के बिल की वसूली की जा रही है एवं जनता को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर इस माह में बिल नहीं भरा गया तो अगले माह से पुरानी बकाया राशि को भी जोड़ दिया जाएगा। 1.5 वर्ष बाद बिजली विभाग द्वारा मुख्यालय अंतर्गत ग्रामों में उपभोक्ताओं को नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिससे कई उपभोक्ताओं को झटका लग गया है। इस तरह से 1.5 वर्ष बाद विभाग द्वारा थमाए गए बिल देखकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। वहीं ये राशि वर्तमान बिल की नहीं वन पिछले साल अगस्त 2020 की बताई जा रही है। भारतीय युवा कांग्रेस देवास ने मांग करते हुए कहा कि स्थगित बिजली बिल की राशि सरकार द्वारा माफ करने का वादा किया गया था, तो फिर अब क्यों सरकार द्वारा इसे माफ नहीं किया जा रहा है। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के घोषणा के साथ ही जिले में 3 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों से अब प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए लगातार भाग्य आजमाने में लगे हुए। गुरुवार को सिलवानी के ग्राम पंचायत सियर मऊ के पंचायत भवन में पंचायत सरपंच और पंचों ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब नामांकन दाखिल किए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत सियर मऊ से सरपंच पद के 2 प्रत्याशियों धर्मेंद्र शाह और विक्रम शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं खमीरा पंचायत, डावरी पंचायत से प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति औलाद होती है। औलाद के लिए इंसान लगातार कड़ी मशक्कत करता है, जिससे आने वाले समय का बुढ़ापे में सहारा बन सके। लेकिन जहां इंसान की औलाद रहस्यमय तरीके से गायब होने का सिलसिला जारी हो जाए तो सिर्फ भगवान ही उसका सहारा रहते हैं। यूपी के संभल में एक ऐसा भी गांव है जहां पर रहस्यमयी तरीके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला जारी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर थाना बनिया ढेर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की ओर से कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीते 18 माह पूर्व एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था, जिसके परिजनों ने थाना
बनिया में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा बच्चा 13 नवंबर 2021 को गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया था। तो आज फिर 10 वर्षीय नादान बच्ची मझौला गांव की रहने वाली बनियाखेड़ा गांव में अपनी ही ननिहाल में रह रही थी, लेकिन घर के पास पड़ोस में खेलने गई थी, जहां से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसकी तलाश के लिए सगे संबंधियों से लेकर सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जानकारी दे दी गई। लेकिन रहस्यमय तरीके से 10 वर्षीय नादान बच्ची के गायब होने के बाद सूचना थाना बनियाढेर प्रभारी कुलदीप कुमार के समक्ष दी गई और परिवारजनों ने बच्ची की तलाश के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। आपका ये आप थाने पे आए हो, क्या मामला है? ये मामला ये है कि बाहर खेलती फिरती बच्ची, वो पड़ोस में सब बता रहे कि हाँ 6 बजे का टाइम था, क्या वो हमने देखी। एक हमारे वहाँ मंगनी भी हुई तो वहाँ भी गई, बतासे लेके आई। अब हमने कहा देर हो गई है ज़्यादा, तो मैंने क्या आ जाएगी। हमने कहीं इधर देखा सब में, कहीं उसे अभी तक पता नहीं लगा उसका। हमने कहीं पता न जाना कहाँ गई। मैंने कि डर के मारे आ नहीं रही है, वो छुप गई है कहीं। मैंने आ गई सारी रात हम ऐसे इंतजार में रहे, देखा भी डर गया कहीं उसका आज दिन का कभी पता नहीं चला। फिर हम इसलिए यहीं आए। मैंने कि अब थाने में मैंने की तहरीर देनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ तहरीर दी है। क्या नाम है बच्ची, क्या नाम है? उसका नाम सुबीन है। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? ये है तो ये बनियाखेड़ रहती, नानी के घर रहती। मैं नानी उसकी मेरे घर रहती 1.5 साल से। वो क्या साल की थी? और वो 10 साल की है। कब से गायब हो गई है? कल 6 बजे से ये भी पता लग गया था कि हाँ हमने देखी, हमारे घर आई, अभी गई, ये भी सब बता रहे हैं। मैं काम में लग गई और कोई घर पे आना, बाहर बच्चों में खेल रही थी, तो उसे पता नहीं है उसका। तहरीर दे दी आपने पुलिस को? हाँ तहरीर हमने दी थी। नहीं हमारा भैया हमें तो नहीं ऐसी वो है भी नहीं, पढ़ती भी नहीं, बच्ची है ऐसी फिरती रहती है। वो तो लड़की वो हमारा पोता है, उसे खिलाती है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? राजा को मिलेगा। अच्छा, ये क्या मामला है? यहाँ पर थाने पे आए हो आप? है? थाने पे आए हो, क्या मामला है ये? आने पर हमारी बच्ची 6 बजे से लमसम गुमसुम है। कौन से गांव से? बनियाढेर। अच्छा, फिर? रात में इन्होंने फ़ोन करा था हमारे धोरे आधा घंटे बाद, ऐसे 6:30 या 7 बजे के लमसम टाइम पे। तब हमने इनसे पूछी, फिर हम रात तो आना पाई, सुबह आए इनके धोरे ससुराल में, और ये इन्होंने रात भी ढूंढा था। कहीं छुप गई होगी, डर फरसे से बच्चा ना आता है, इसलिए सब में और पास। फिर आकर हमने सुबह उसमें लाइटों में इसमें फीक वगैरह में देखा था और जानकारी भी ली। सबसे बच्चे बता रहे हैं कि शाम के टाइम हमारे संग खेल रही। अच्छा, यहाँ पर बनियाखेड़ा में आप क्या है आपको? वो बनियाखेड़ा हमारे ससुराल है बनियाढेर की हमारी। अच्छा, तो ननसाल में रहती थी क्या? हाँ, ननसाल में 1 साल से लमसम रह रही है। अच्छा, आपने कोई जानकारी ली आपने अड़ोस पड़ोस में किसी से? हाँ, पड़ोसी तो ये हमारे ससुरालियों ने, ससुर ने, सास ने, सालों ने, सबने देखभाल करी और हम भी आ गए फिर सुबह को। बच्ची का क्या नाम है? सुबीन नाम है लड़की का। कितनी साल की है? लमसम ऐसे मानो 10 साल की उम्र है इसकी। पढ़ती थी क्या? हाँ, पढ़ गई। कौन सी क्लास में? कलाम पाक पढ़ गई, हिंदी नहीं पढ़ी है उसने। अपने यहाँ मैंने पढ़ाया था आपसे पहले हिंदी में, ऐसी पहले की किताब पढ़ी है। कितनी क्लास तक? पहले किताब पढ़ी है, बस पहले क्लास तक पढ़ी है। फिर वो यहाँ पर कुछ ऐसे ही करना, मैं अपने आ गई, मैंने वहाँ पर आ गई। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोयसा में कुछ दिनों से अवैध रूप से चल रही आराम मशीन पर एसडीएम सहसवान महिपाल सिंह व वन विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को देर शाम छापामार कार्रवाई की और आराम मशीन संचालक से लाइसेंस मांगा तो वो लाइसेंस नहीं दिखा सका। मौजूद आराम मशीन पर प्रतिबंधित लकड़ियों का काटने का कार्य धड़ल्ले से जारी है। वहीं आराम मशीन को जब्त करके वन विभाग के कार्यालय पर रख लिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
बदायूं जनपद के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव दहगांव के मजरा नवाबगंज में बीती शाम लगभग 7:30 बजे गंगाराम पुत्र प्रेमपाल 28 वर्ष शराब के नशे में था। पिता द्वारा शराब पीने से मना करने पर पिता की डांट से क्षुब्ध होकर युवक ने घर के पास प्राथमिक विद्यालय में लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को इसके बारे में पता नहीं था। घर के परिजनों के द्वारा तलाश की गई तब किसी की नजर पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में पड़ी, जिस पर गंगाराम का शव लटका हुआ था। परिजनों ने पहुंचकर शव को नीचे उतारा, तब तक गंगाराम की मौत हो चुकी थी। मृतक के 2 लड़के व 1 लड़की हैं। 10 वर्ष पूर्व रजपुरा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में उसकी शादी हुई थी। परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। क्या नाम है आपका? भगवान दास, गांव कौन सा है? नवाबगंज। अच्छा, जिन्होंने फांसी लगाई आपको कौन है ये? ये हमारा भतीजा है, क्या नाम था इनका? गंगाराम। गंगाराम। तो फांसी क्यों लगाई इन्होंने? इन्होंने जाकर शराब पी ली और डांट दे बाप ने। बाप ने डांट दिया तो शराब पी ली तो फिर उन्होंने फांसी कहाँ पे लगाई थी जाके? जहाँ में लगाई स्कूल में। स्कूल में फांसी लगा रही थी। कितने बजे की बात है? ये हुआ 7:30 बजे। 7:30 बजे की बात है। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हैदराबाद के पुराने शहर में पहला ओमिक्रॉन पॉजिटिव का केस पाया गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पेशेंट का नाम मोहम्मद नासिर बताया जा रहा है। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। बांका जिले के चंदन फील्ड में चल रहे स्वर्गीय विष्णुलाल मोदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रखंड क्षेत्र की दर्शक दीर्घा के लिए मनोरंजन का केंद्र बन गया। दोपहर के बाद चंदन फील्ड में कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद ग्रामीणों की हुजूम जमा होती रही और मैच देखकर लोग आनंद उठाते रहे। चंदन MMKG उच्च विद्यालय चंदन के मैदान में चल रहे BL मोदी मेमोरियल क्रिकेट के चौथे दिन आज का मैच सुइया किंग्स और गौरीपुर लॉयंस के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सुइया किंग्स ने कप्तान संतोष के 51 गेंदों पर 89 रनों की बदौलत 170 रनों का लक्ष्य दिया। रामबली ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसके जवाब में गौरीपुर की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आनंद ने 13 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 41 रन जरूर बनाए। फिर वे विकेट का पतन जारी रहा। अंत में रामबली 10 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और धैर्यपूर्ण 26 गेंदों पर 31 रन बनाकर रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को 1 विकेट से जीत दिला दी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू चंदन की रिपोर्ट। प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 अंतर्गत आनंद कृषि यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम अंतर्गत जिला कक्ष पर किए गए कार्यक्रम से गुजरात के मार्ग और मकान विभाग के मंत्री और नर्मदा जिला प्रभारी मंत्री पुरेंस भाई मोदी, जिला कलेक्टर DA शाह, जिला विकास अधिकारी PD समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने राजपीपला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉल में कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम को दीप जलाकर शुभारंभ किया। नर्मदा जिला प्रभारी मंत्री पुरेंस भाई मोदी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत देश के अनेक विविध क्षेत्रों में विकास किए गए हैं। किसान को भी कम खर्च से ज्यादा कमाई करने के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे किसानों को भी राहत मिले। ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે પ્રાકૃતિક ખેતીનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર ભારતભરના ખેડૂતોએ ભાગ લીધો। વર્ચ્યુઅલના માધ્યમથી તેઓ કરોડોની સંખ્યામાં ખેડૂતો ભારત વર્ષના જોડાયા। આ પ્રસંગે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું અમને વિશેષ માર્ગદર્શન મળ્યું। गुजरातना महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीનું પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનું માર્ગદર્શન મળ્યું। ગુજરાત નહીં પરંતુ ભારતની કોઈપણ દેશી ગાય, એ ગાયનું છાણ અને એની સાથે ગૌનું મૂત્ર, ગોળ, બેસન, ચણાનો લોટ અને આ બધું એક જે મિશ્રણ કરીને એક પ્રકારનું એક પૌષ્ટિક ખાતર બનાવવામાં આવે છે, જેને કારણે ખેતરમાં જીવાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ બધા જીવાણુના માધ્યમથી જે ઉત્પાદન ખેતીનું જે છોડ જે છે
એ અનેક પ્રકારમાં ખીલી ઉઠે છે, જમીન ફળદ્રુપ બને છે, ઉત્પાદન બમણું થાય છે અને કાળક્રમે આ સારા ચીજ વસ્તુ લોકોને આરોગ્યમાં વધે, લોકોનું સ્વાસ્થ્ય વધે એવી જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુ ખાવામાં આવે છે. આ પ્રમાણની આખી એક જે ચેઇન છે એનું પ્રયત્ન થયો છે ભારતભરના ખેડૂતોને સમજાવવાનો. મને લાગે છે કે આજનો આ દિવસ એ ખેડૂતો માટે ઐતિહાસિક દિવસ રહેશે. સુવર્ણ અક્ષરે આ ગુજરાત પણ આ ઘટનાને લેખાશે. આના કારણે ખેડૂતોનું જીવન તો બદલાશે, પરંતુ સંપૂર્ણ માનવ જગતનું જીવન બદલાય એવા પ્રકારનો એક ઉમદા હેતુ રહ્યો છે. એ આ પ્રાકૃતિક ખેતીનો આજનો गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।